नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की 48.5 का स्टॉक हो चुका है। 18 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं और 1.5% की गिरावट यहाँ पर आई है। खबर बहुत अच्छी है। वी वैद्यनाथन साहब का इंटरव्यू हुआ मनी कंट्रोल के साथ और बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने खुलकर बात की, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। साथ में आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के एक डीप रिसर्च पेपर इश्यू किया, जिसमें उन्होंने टारगेट्स की बात की, साथ में कौन कौन से फैक्टर है जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स के तौर पे आपको देखने चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पैसा लगा रखा है, इट्स द टाइम कि यार आप यहाँ पर होल्ड करो अपनी पोजीशंस को और वेट करो ट्रिगर होने का। इसके कहाँ पर होगा ट्रिगर, कितना पैसा आपका बन सकता है, फ्रेश बाइंग करना कैसा रहेगा, टाइम फ्रेम क्या लेकर के चले, सब कुछ बताऊंगा मैं वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको खबर की बात करता हूँ। खबरें क्या रहेंगी अपने पास। पहला, मैंने बहुत शॉर्ट में इनका स्नैपशॉट लिया है, अगर आप चाहें तो मनी कंट्रोल पे जाकर के पूरा का पूरा इंटरव्यू पढ़ सकते हैं, बट आई हैव जस्ट टेकन कि कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, उतना ही। तो और ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं वो बात करते हैं, और क्या क्या हुआ है लास्ट 3 इयर्स में जिससे इन्वेस्टर्स को फायदा हो सकता है। आई बिलीव वी वैद्यनाथन साहब का जवाब है ये, दैट ओवर द लास्ट 3 years we have set up a really excellent platform and we have gone about this in a very step by step manner. First we addressed the liability side of the bank, we raised deposit and stabilized the side, and we made CASA ratio at 51%। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था, जब इन्होंने Q3 को लेकर के जब अपना नंबर्स इशू किए थे उस टाइम पे, कि कासा रेशियो बहुत अच्छा दिख रहा है इनका। वी वैद्यनाथन साहब के हाथ में एक ऐसे बैंक आया था जिसके पास डिपॉजिट मतलब लायबिलिटी बहुत हाई थी, एनपीए बहुत हाई था। अब उसको धीरे धीरे करके सेटल डाउन करने में समय लग रहा है। एक वेव बना था जब 70 तक का हाई लगाया था बैंक ने, बट इस समय अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बाजार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो गुडविल थी वो नीचे गई है बिकॉज ऑफ मैनी एनपीओज। अगर आप बात करो वोडाफोन आइडिया की या दो टोल रोड की बात करो जो एनपीए हो गए थे, अभी के लिए वी वैद्यनाथन साहब ने बताया इस इंटरव्यू में कि जितने भी एनपीएस थे या तो वो डिडक्ट कर दिए गए हैं या तो उनको हम दोबारा से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से। अभी आगे बोलो, नंबर 2, वी अकाउंटेड फॉर ऑल लेगेसी अकाउंट। नंबर 3, वी हैव नाउ एड्रेस्ड द कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देयरफॉर आई बिलीव द बैंक विल बी ऑन अ गुड ट्रैक इन टर्म्स ऑफ अर्निंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। व्हाट इट ट्रांसलेट्स टू द मार्केट विल डिटरमाइन। अब नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, इसकी गारंटी भी वैद्यनाथन साहब कहते हैं कि मैं दे रहा हूँ कि ठीक है अभी प्रॉफिटेबिलिटी में रहेगा बैंक आपका। और मैं आपको नंबर दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, दिसंबर के नंबर जो रहे हैं आपके सामने, सितंबर के नंबर 150 करोड़ के आसपास आए थे, उससे पहले लॉस किया था कंपनी ने, और 150 करोड़ से एक अच्छा जंप 281 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इस क्वार्टर में। आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करना चाहो, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है आपका जो प्रॉफिट था। एंड अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपैरिजन करना चाहो तो 80 टू 75% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर ग्रोथ में दिखाई देता है। तो ये तो ऑब्वियस हो जाता है कि कहीं ना कहीं वी वैद्यनाथन साहब ने जिस तरह का काम किया है लास्ट 2 to 3 इयर्स में, वो बैंक के फाइनेंसिस पर साफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपके नंबर्स हो चाहे वो आपका मार्जिन हो जो कि पॉजिटिव हो चुका है। हालांकि बहुत अच्छा नहीं है, बट एज ही सेड कि यार मार्केट पे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मैनर में इन्होंने चेंजेस किए हैं, और उसका असर जो है वो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रिकल डाउन होने में टाइम लगता है, तो वो समय आपको देना पड़ेगा। अगर आपने निवेश किया हुआ है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन लाइक, कि जिस तरह से एक सीईओ बात करता है, यू हैव टू लुक एट इट लाइक देम, कि ठीक है अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, बट तिमाही में नहीं 6 माही में बढ़ सकता है, हो सकता है 2 क्वार्टर लग जाए, हो सकता है 3 क्वार्टर लग जाए, तो उसका वेट आपको करना पड़ सकता है। आगे क्या है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो बताते हैं। Are you happy with the way your IDFC for stint has evolved? I'm very happy because I believe that the foundation is laid now. It is an excellent springboard for the future. With that foundation, the bank can really take off to future growth. Now, after getting 51% CASA, we can grow the loan book. That's what I mean by saying the foundation is very strong. अभी लोन बुक बढ़ा रहे हैं, एंड मैंने आपको पहले भी बोला था कि कैपिटल लोन इनके पास ऑलरेडी बहुत सारा था, उसको धीरे धीरे करके इन्होंने रिड्यूस करा है और डिडक्ट कर दिया। अभी ये रिटेल लोन पर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कस्टमर रेशियो में, कासा रेशियो में बहुत फोकस किया, 51% तक लेकर के गए, एंड नाउ ही इज फोकसिंग ऑन द रिटेल लोन बुक, क्योंकि 25% का ग्रोथ है इनका इस समय पे। मैं बता दूं आपको कि जो रिटेल लोन बुक ग्रोथ है इनकी दैट इज 25%, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही इज बिल्डिंग, तो वो आपको थोड़ा सा देख करके चलना पड़ेगा कि दैट बैंक हैज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एंड उसके ऊपर आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, कैसे मार्केट उसको डिटरमाइन करेगी, कैसे ट्रांसलेट होता है, किस तरह से फाउंडेशन जो इन्वेस्टर्स हैं वो लेते हैं, वो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा हमें। ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है? द की थिंग दैट वी शुड फोकस अपॉन इज प्रॉफिटेबिलिटी, एंड ही इज राइट, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है, चाहे वो डीआईआई हो चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, ही ओनली लुक्स एट द प्रॉफिटेबल पार्ट, कि प्रॉफिट कमा रही है कंपनी या नहीं कमा रही। कासा रेशियो से किसी को खास फर्क नहीं पड़ता है अगर ही इज न्यू इन द मार्केट, बट अगर आप पुराने हो चुके हैं, यू नो बेटर कि
51% का कासा रेशियो, ये स्ट्रॉन्ग नंबर। एंड उसके साथ में अगर आपका रिटेल बुक लोन आता है, उसके साथ में अगर आपका कैपिटल लोन कम हो रहा है, मॉर्गेजेस लोन बढ़ रहा है, तो वो सारी चीजें आपको ट्रांसलेट करते हुए दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। बाकी जहां तक देखो खबर की बात है, खबर अच्छी है। सेकंड न्यूज क्या है भैया? सेकंड न्यूज है आपकी आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिसर्च रिपोर्ट ऑन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यह भी ताजी रिपोर्ट है, आप जाकर के आईसीआईसीआई डायरेक्ट की पूरी रिपोर्ट पढ़ना, थोड़ी सी नहीं पूरी रिपोर्ट पढ़ना। इनका पहले का टारगेट था 60 रुपीज का, नाउ ही इज ऑन द he has raised the target around 65 रुपीज पर शेयर। तो मुझे लगता है कि कंपनी में जिस तरह के चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, आप देख लो ब्रांच नेटवर्क इज एट 599 विद 727 एटीएम्स एज ऑन दिसंबर 2021। रिटेल फंडेड एसेट फॉर्म 62% ऑफ ग्रॉस फंडेड एसेट ब्रांच नेटवर्क। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया आपका, आईडीएफसी बैंक था वो छोड़ दो आप, एंड कैपिटल फर्स्ट दोनों मर्ज हो गए थे, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। बट यस, अगर आप बात करते हो तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट लेकर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को काफी सीरियस है। एंड आई एम सीरियस टू, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जितना काम किया है, वी वैद्यनाथन साहब ने जितना काम किया इस कंपनी के ऊपर, धीरे धीरे करके एक लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाने तक, आप देखो कि एक समय था जब कंपनी 1600 करोड़ का लॉस कर रही थी, 600 करोड़ का लॉस आ रहा था, यहाँ पे लगातार लॉसेस में थी कंपनी, और उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी को भी वैद्यनाथन साहब ने एक प्रॉफिटेबल ट्रैक पर लेकर के आए हैं। एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आपको टाइम जरूर देना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, बट यू विल गेट योर प्रॉफिट, यू विल गेट योर फेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे बिल्कुल अगर आप 48-49 रुपीज के आसपास स्टॉक में बाइंग कर रहे हो, 45 रुपीज के आसपास बाइंग कर रहे हो, तो ये एक ऐसा स्टॉक उठा रहे हो आप जिसमें बहुत ज्यादा ट्रिकल डाउन यहाँ पर होने वाला है और बहुत अच्छा मुनाफा आपको बनेगा। लोअर एंड पे सपोर्ट लेकर के चलो 45 रुपीज के आसपास का, पहला टारगेट इज अराउंड 52 का, सेकंड टारगेट इज अराउंड 60 रुपीज के आसपास का, मेरा टारगेट अभी भी यहीं पर है। एंड द थर्ड टारगेट आप 65 के आसपास रख सकते हो, जो कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट का है। मुझे लगता है कि अगर एक बार ब्रेकआउट मिलता है आपको यहाँ से, एक बार 52 ब्रेकआउट करता है या 60 के आसपास तक पहुंचता है, दैट वुड बी अ ट्रिगर पॉइंट कि मार्केट में वहां से रिटेल इन्वेस्टर की खरीदारी बढ़ेगी। और जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर जो है दोबारा इंटरेस्टेड होता है इस कंपनी में, वैसे ही आप देखोगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोबारा से 70, 80, 90 रुपीज के आसपास के जो प्रीवियस टारगेट्स थे हमारे, वो अचीव होंगे। अभी के लिए बेटर रहो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके। आरएसआई आपका 48, 49 का है, मैकडी अभी भी न्यूट्रल पॉइंट पर है आपका। बाजार में जहां गिरावट है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, एंड दैट्स गुड। मुझे लगता है कि बाजार में अगर ये रेंज ब्रेकआउट नहीं करती है, ब्रेकडाउन नहीं करती है, एटलीस्ट नीचे की साइड को ब्रेकडाउन नहीं करती है, आई वुड बी वेरी रिलीव्ड कि ठीक है, मार्केट के साथ एटलीस्ट ये वेव में चल रहा है, फाइन, ठीक है। Q3 के नंबर्स अच्छे रहे, इंटरव्यू ठीक रहा, बजट सेशन बढ़िया रहा है, तो ट्रिगरिंग पॉइंट्स यहाँ पर हैं। एज सुन एज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ब्रेक्स दिस पॉइंट, 52 का अगर आपका पॉइंट ब्रेकआउट होता है, वहां से आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। खरीदारी करके चलो, अच्छा स्टॉक, अच्छा बैंक है। यहाँ तक डिलीवरी की बात है, 35% बिफोर द 22%, 26%, 29%, 32%, मोर देन 25% का एवरेज आपका डिलीवरी उठाया जा रहा है। एंड डिलीवरी के परसेंटेज केसेस में अगर आप देखोगे तो गिरावट का बाजार है, एंड स्टिल अगर मोर देन एवरेज की डिलीवरी है, दैट सिग्निफाइज कि मार्केट में अभी भी रिटेल इन्वेस्टर इसको लेकर के थोड़े सीरियस हैं। एंड आई वुड से यार आपको भी सीरियस होना चाहिए, खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। बाजार की जहां तक बात है, अभी भी पैनिक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, तो डरने वाली बात नहीं है, बट यस, पैनिक में बेचना नहीं है। मार्केट में अभी भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि जो अंडरलाइंग इश्यूज रहे हैं आपके सामने, चाहे वो रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम हो, ब्रेंट का प्रॉब्लम हो, या फिर लॉकडाउन के इश्यूज हो, वो अभी भी वहीं पर हैं। एफआईआई अभी भी बिक वाली साइड पर है, एंड जो डीआईआई हैं, दे आर नॉट हैंडलिंग द मार्केट वेरी वेल। क्योंकि मैं बोलूंगा कि देखो यार, डीआईआई आर द बिग टाइम मैनिपुलेटर एंड यू कैन नॉट रिलाई ऑन देम। आप अगर इन पे रिलाई करते हो, यू माइट लूज योर मनी, तो वो मत करो। अग्रेसिव नहीं जाना, कॉशियसली खरीदारी करके चलो। थोड़ा सा अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आते हो, डू नॉट गो अबव मोर देन 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल, बिलो रहो, 2 से 5% लगाओ, बैठो, अगर बढ़ता है बाय ऑन डिप्स के साथ खरीदारी करके चलो, बाय ऑन एज सून एज इट राइजेस। तो वो स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हो, आई वुड से कि आप अच्छा प्रॉफिट आने वाले दिनों में बनाओगे। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो।